नमस्कार दोस्तों, विधानसभा इलेक्शन को लेकर किस तरह का माहौल चल रहा है। हम कोंडवा में प्रशांत दादा के ऑफिस पर यहाँ के कार्यकर्ता यहाँ पर रुके हुए, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मैं एडवोकेट रशीदा सिद्दीकी, वाइस प्रेसिडेंट एनसीपी शरद पवार गढ़, पुणे सिटी से। सर तो यहाँ पर कोंडवा में किस तरह का माहौल चल रहा है? सर पूरे कोंडवा में तो तुतारी ही बज रही है और हमारे प्रशांत दादा ही आएंगे, क्योंकि हम जितने भी कार्यकर्ता है जी जान दिन रात से 2 महीने से दादा के लिए काम कर रहे हैं। और आज हम सुबह से देखिए हमारी पूरी लेडीज टीम जो है, हम हमारी फैमिली छोड़ के यहाँ सुबह 8 बजे से जो है दादा का काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अभी हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं, ये 3 दिन भी हम जोरों शोरों से काम के माध्यम से हम आपके सवाल करेंगे, दादा क्यों? दादा इसलिए कि देखिए जैसे मेरे हाथ में ये जो है ना, ये है दादा के डेवलपमेंट के सारे काम। हमारे दादा जो है ये एक्स मेयर रह चुके हैं और उन्होंने अपने एक्स मेयरशिप में पूना सिटी के देखिए क्या क्या डेवलपमेंट किए। मेट्रो जो है, पानी की टंकी जो है, लुला नगर का फ्लाईओवर जो है, ये सारी चीजें जो है हमारे दादा के कार्यकाल में आई है। अगर एक बंदा जो एक्स मेयर रह के इतना डेवलपमेंट कर सकता है, तो सोचिए जब वो एमएलए आएगा बनके, तो पूना शहर का जो है वो पूरा नक्शा ही चेंज कर देगा। इसके लिए हमें पढ़ा लिखा लीडर चाहिए जो कि इस शहर का जो है नक्शा बदल दे। डेवलपमेंट के नाम पे बोलिए, एजुकेशन के नाम पे बोलिए, मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे बोलिए, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे बोलिए, लेडीज सुरक्षा के नाम पे बोलिए। ये बंदा जो है वो सेक्युलरिज्म में बिलीव करता है, सब कौम को साथ में लेके चलने में बिलीव करता है। तो इसलिए हमको प्रशांत दादा चाहिए। जिस तरह अपने दादा के बारे में जिस तरह बताया, तो पिछले जो 5 साल के जो उम्मीदवार थे, तो उनसे कोई विकास नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं सर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फंड तो सैंक्शन करवा लिए। फंड सैंक्शन करवाने के बाद उन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए क्या किए कि सड़कों के बल्ब चेंज कर दिए हैं, जहाँ पर रास्ते पे गड्ढे हो गए उसको पैचअप कर दिए। जैसे लेडीज ऐसे मेकअप करके पैचअप करती है, बस हमको उन्होंने वो जो रास्ते है उसके ऊपर ऐसे पैचअप कर दिए हैं। और हम लोगों ने कंप्लेन कर दिया कि भाई यहाँ पर बच्चे जो है ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं। तो जब हम कंप्लेन करते हैं, बस 1-2 दिन पेट्रोलिंग होती, उसके बाद जो कंप्लेन करता है उसी को धमकी आती है कि मैडम आप ऐसे कंप्लेन मत करो, हमारा धंधा पानी बंद। तो इस तरह के यहाँ के जो है पिछले आमदार खासदार तौर पर ये इस तरह के इन्होंने विकास किए। ना बच्चों को डेवलपमेंट हुआ, शिक्षा मिला, ना मेडिकल फैसिलिटी मिली, ना अभी तो औरतें भी यहाँ पर अनसेफ है और हमारी कम्युनिटी बहुत ज्यादा अनसेफ है। क्योंकि देखिए हम लोग, आप कोंडवा जो है मुस्लिम का हब माना जाता है। जो भी मुस्लिम पूना में आता है उसको अगर रहने की जगह, तो उसको कहा जाता है कि कोंडवा, तो कोंडवा में आना प्रेफर करता है मुस्लिम। मुस्लिम समाज की जो समस्या है, जो मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, तो उन चीजों को लेकर दादा किस हद तक जाने वाले हैं? दादा ने हम लोगों को जो है, हम लोग को पूरा आश्वासन दिए है कि हमारी कम्युनिटी के ऊपर जो भी आरोप लगा रहे या हमको जो भी इन लोग इनसिक्योर फील करवा रहे, दादा जो है हमारे लिए आवाज उठाएंगे। दादा जो है हमारे लिए कानून बना के लाएंगे। दादा जो है हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो है उनके बारे में इन्होंने जो भी कहा है, जितनी भी अभी एफआईआर जो पेंडिंग है, दादा ने हमें अश्योरेंस दिया है, सुप्रिया ताई ने हमें अश्योरेंस दिए है कि हमको वो जो है इन सभी के ऊपर वो कार्रवाई करवाएंगे और बिल पास करवाएंगे कि भाई माइनॉरिटी, फिर चाहे वो मुस्लिम समाज हो, क्रिश्चियनिटी हो या फिर भीम समाज हो, जो भी समाज हो, उन सबके हक के लिए दादा लड़ेगी, हमारी पार्टी लड़ेगी, सुप्रिया ताई लड़ेगी। इसलिए हमें दादा। तो और एक बात आवाम से, जनता से हमारे सामने ये आ रही है कि घी खिचड़ी में जा रहा है, इसका क्या मतलब? घी खिचड़ी में ही जा रहा है, इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि देखिए जो भी अभी हम विकास करेंगे या फिर जो भी फंड यहाँ पर आने वाला है, तो ये अगर कोंडवा को आप खिचड़ी समझ लो या घी समझ लो, विकास हमको यही का करना है। पूरा हड़पसर जो है टारगेट, तो देखो अभी हमारा हड़पसर कॉन्स्टिट्यूंसी बोले तो पूरा हड़पसर होना चाहिए, बट आप हड़पसर के बाकी सारे एरिया को छोड़ के अगर देखा जाए तो विधानसभा में ज्यादा न्यूज चैनल पे कोंडवा आ रहा है, बाकी कोई एरिया नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? मैं आपसे सवाल मुझे क्यों नहीं आ रहा है, हमारे से ज्यादा आपको पता है। क्योंकि कोंडवा में ऐसे महान 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 दिग्गज लोग है, रह चुके हैं और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं कि बस उन्हें जो है लोगों से उनको यही कहलवाना है कि भाई ये जो है कुछ नहीं है, ये भी अपना काम करके निकल जाए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी पार्टी जो है सेक्युलरिज्म में बिलीव करती है। एंड ट्रस्ट मी कि अगर किसी ने कहा है कि घी के खिचड़ी में घी गिर रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है। खिचड़ी जो है हमारा कोंडवा है और घी जो है हमारे प्रशांत दादा है, जो कि जब तक खिचड़ी में घी नहीं गिरता वो टेस्ट नहीं होती है। कुछ जनता, कुछ कार्यकर्ता है जो घड़ियाल के जो कार्यकर्ता है, तो कुछ जगह वही बता रहे कि आप तुतारी को ही डालो।
सर देखिए क्या होता है कि जब आपको पता चल जाता है कि भाई अभी तो डू एंड डाई में भी कैसा है, हमारा तो कुछ है नहीं। अब लोगों को पता चल गया है कि असली चेहरा क्या है, नकली चेहरा भी निकल गया। मेकअप अभी लेडीज ऐसे मेकअप थोपता के एकदम ब्यूटीफुल दिखती है, पर धूप में सब पसीने से बस वही चल रहा है। घड़ी का मेकअप उतर गया है, सब उतर पड़े। मैं नाजिया शेख मैडम हमसे इम्पोर्टेंट सवाल ये रहेगा हाँ। कि जैसे कि मुस्लिम समाज के नीतीश राणा ने उन्होंने कहा कि महायुति सरकार अगर हमारी आती है तो 23 तारीख के दिन मस्जिदों के जो स्पीकर है वो हाँ। हम निकालेंगे हाँ। या आप निकालो वरना हम निकालेंगे। हाँ। इसको लेके आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात नीतीश राणा की औकात क्या है? ये उसके बाप का राज है जो माइनॉरिटी के और मुसलमानों के खिलाफ ये बात करेगा। दोनों आह्वान करेगा महायुति सरकार आती है तो महाविकास आघाड़ी सरकार आने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जनता वो आने दीजिए ना। महाविकास आघाड़ी सरकार किसके बलबूते पे आती है ये भी आप देख लीजिए ना आगे चल के, क्योंकि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार को लाने के लिए मुस्लिम कमेटी ने, मुस्लिम समाजों ने, दलितों ने, हिंदू, मराठा, हर किसी ने जोर लगाया है। और इंशाल्लाह जहां तक हो सकता है हम लोग तो यही उम्मीद में और हमारा रिजल्ट यही रहेगा कि 23 तारीख को महाविकास आघाड़ी ही आएगी। और एक एक्टर है बॉलीवुड से एक एक्टर है मिथुन चक्रवर्ती, उन्होंने भी कहा कि अगर हमारी सरकार आती है हम इस बार चुप नहीं बैठेंगे, मुसलमानों को हम काट के उनकी जमीन में दफन कर देंगे। इसके बारे में आपकी क्या राय है? हर कोई बोलता है। देखिए सर, तो मुस्लिम समाज को जो टारगेट कर रहे हैं जी, तो अब मुस्लिम समाज पूरा दादा के साथ है, पसंद दादा के साथ है, तो उनसे उम्मीदें रखते हैं कि हमारे मुस्लिम मुद्दों को लेके वो संसद में जाए, विधानसभा में जाए, हमारी आवाज उठाए। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए मुस्लिम समाज जो है वो एक भरोसे की कम्युनिटी है। वो एक बार जिसके ऊपर भरोसा कर लेती है ना, फिर मरते दम तक वो छोड़ती नहीं। हमारा इस्लाम यही कहता है कि भाई आप अगर किसी के ऊपर यकीन करो ना तो मरते दम तक छोड़ो नहीं। बस हमने भी दादा पे, इस पार्टी के ऊपर वही यकीन रखा है। मिथुन दादा बोले या पूरा हॉलीवुड बॉलीवुड बोल दे कि भाई मार देंगे, काट देंगे, हमारी पार्टी आएगी। देखिए किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है, होता वही है। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए सर। तो 20 तारीख की वोटिंग के दिन के लिए आप पूरी जनता, कोंडवा की जनता को किस तरह से आह्वान करेंगे वोटिंग के लिए? हम तो एक ही आह्वान करेंगे कि जितना हो सकता है, जितने दादा से हो सकता है, दादा पे भरोसा दिखाइए, दादा के लिए वोटिंग करिए, दादा को लाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आज दादा आते तो कल कोंडवा का विकास है। दादा ही हमारे कोंडवा का विकास है। बाकी जितने आए, जितने बैठे, जितनों ने देखा, कुछ किया नहीं है। तो मुस्लिम महिलाएं जो वोटिंग करते हैं तो बहुत कम वोटिंग के लिए घर के बाहर आते हैं, तो मुस्लिम महिलाओं को किस तरह से आह्वान करेंगे वोटिंग के लिए घर से बाहर आए? सर मैं आपके इस जुमले को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी। सर लोकसभा में अगर आपने देखे होंगे तो मुस्लिम के ना मैक्सिमम वोट है, क्योंकि उस वक्त का जो माहौल ही जो था ना वो एक माहौल ही कुछ अलग था। तो उस वक्त ना लोगों को इतना अभी अवेयरनेस आ गया है कि विधानसभा में इंशाल्लाह इससे ज्यादा निकलेगी। और अगर आप हमारे पीछे देख रहे हैं, पूरा की पूरे हमारी जमात है सर यहाँ पर मुस्लिम। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ प्रशांत दादा के हम ऑफिस पे आए हुए हैं। यहाँ पर टोटल मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर आप देखने में मिलेंगे। आइए, ये सब मुस्लिम समाज है। एक सेकंड, आपका नाम? सबूत अंसारी। तो इस बार कौन से उम्मीदवार? प्रशांत दादा। महाराष्ट्र में जो सरकार होनी चाहिए, महायुति सरकार या महाविकास आघाड़ी सरकार? महाविकास महाविकास आघाड़ी सरकार। तो